नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। मेधा और शेखर से आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब के बाद प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को किया संबोधित। कहा, आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और विधानसभा में आज भी जारी रहा सवाल जवाब का सिलसिला। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राजस्थान विनियोग और वित्त विधेयक पर चर्चा के जवाब के बाद प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने गत सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान और भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गरीब, पिछड़ा और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी सर्वजन हिताय की सोच वाला समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, महिला, मजदूर, गरीब, असहाय, उपेक्षित और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला बजट दिया है। इस बजट के 10 संकल्पों से हम प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे। और अब सुनिए मुख्यमंत्री की खास घोषणाएं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय पर अग्रसर भजनलाल सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें। युवाओं की स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पैकेज में 2.5 लाख से अधिक युवा होंगे लाभान्वित। केंद्रीय सशक्त बलों की तर्ज पर अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान। 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। 4100 मेगावाट क्षमता का होगा सृजन। प्रदेश में पेयजल सुविधाओं का होगा विस्तार। बिसलपुर पेयजल योजना सहित 9 कार्यों के लिए 540 करोड़ रुपए की घोषणा। राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाने सहित विभिन्न आस्था केंद्रों, पैनोरमा और बावड़ियों संबंधित विकास कार्यों की घोषणा। विभिन्न सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की घोषणा। एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की होगी स्थापना। NFSA के लाभार्थियों को 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी भर्ती। बार काउंसिल को एक बार सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा। और बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 के स्थान पर 1000 ई-बस उपलब्ध कराने की घोषणा। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाने की घोषणा करता हूँ। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा के उन्नयन के लिए 500 ई-बस लिए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं इस संख्या को बढ़ाकर प्रदेश एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 ई-बस उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। प्रदेश के बड़े शहरों के विकास को गति देने की दृष्टि से बीकानेर एवं भरतपुर यूआईटी को अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का उन्नयन कर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने की घोषणा करता हूँ। पेयजल में प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु लगभग 540 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। SCLL और गेल से भी MOU करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। में PMH पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के 2,50,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमों का परिवर्तन किया जाकर भर्ती की जाएगी। पाली, बाली, खीवसर, नागौर तथा लोहावट, बापनी, ढेचू, फलोदियों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। RUHS का उन्नयन कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूँ।
अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। हमारी सरकार आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप जन जन के सर्वांगीण उन्नयन के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े का अभिनंदन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपरो घणो घणो अभिनंदन सा गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण वीर और वीरांगनाओं की पावन धरा राजस्थान आगमन पर आज प्रदेश के नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े जी का स्टेट हैंगर पर पुष्पगुच्छ देकर आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया। और अब विधानसभा में आज पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में रोग निदान प्रयोगशालाएं खोलने के प्रावधान हैं। विधानसभा क्षेत्र वैर में भुसावर और वैर स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में रोग निदान प्रयोगशालाएं पहले से ही संचालित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र वैर में आवश्यकता होने पर जाँच कर नवीन रोग निदान प्रयोगशाला खोलने पर विचार किया जाएगा। पशुपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। बेर और भुसावर में जो बड़े हॉस्पिटल है, जो प्रथम श्रेणी के हॉस्पिटल है, वहाँ पर पशु निदान प्रयोगशाला संचालित है और दूसरी कोई आवश्यकता होगी तो माननीय सदस्य मुझे बताए, उसकी जांच करवा करके आगे उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। चिकित्सा अधिकारी के पद ज्यादातर रिक्त है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर से साक्षात्कार संपन्न हो चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण से परिणाम प्रकाशित नहीं हो रहा है। परिणाम प्रकाशित होते ही हम 900 डॉक्टरों की इनके यहाँ भी जो रिक्त पद है वो पूरा भरने के प्रयास करेंगे। श्रीचंद कृपलानी। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आश्वस्त किया कि निम्बाहेड़ा में संचालित एनडीपीएस कैंप कोर्ट को नियमित कोर्ट में परिवर्तित करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निम्बाहेड़ा में एनडीपीएस के मुकदमों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ नियमित कोर्ट खोलने की अनुशंसा के लिए उच्च न्यायालय को पत्र लिखा जाएगा। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से इस बारे में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। हम प्रयास करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को पुण्य पत्र लिखेंगे और उनकी अनुशंसा आएगी तो जो कैंप कोड नियमित रूप से निम्बाहेड़ा में चल रहा है उसको परमानेंट कोड के रूप में परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करेंगे और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता है कि आपकी भावना की कदर की जाएगी। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिला परिषद बांसवाड़ा द्वारा विगत 2 वर्षों में 48 ग्राम विकास अधिकारियों और 85 कनिष्ठ सहायकों के एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण किए गए हैं। इससे पहले विधायक अर्जुन सिंह बामनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायती राज मंत्री ने जिला परिषद बांसवाड़ा द्वारा विगत 2 सालों में ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों के एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण का विवरण सदन के पटल पर रखा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में कहा है कि नोहर विधानसभा क्षेत्र में मापदंडों के अनुसार पर्याप्त चिकित्सा केंद्र संचालित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवश्यकता होने पर टीम की ओर से सर्वे कर चिकित्सा केंद्रों को क्रमोन्नत करने या नवीन चिकित्सा केंद्र खोलने के बारे में विचार किया जाएगा। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में नोहर विधानसभा क्षेत्र में 1 उप जिला चिकित्सालय, 3 सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 71 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। और चलते चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भूवैज्ञानिक और सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के अंतर्गत सहायक खनिज अभियंता के पदों का संशोधित वर्गवार वर्गीकरण जारी किया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि भूवैज्ञानिक और सहायक खनिज अभियंता के 24 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 10 जुलाई को जारी किया गया था। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।